मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। सच में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के चक्कर में बहुत सारे लात जूते पड़े थे जब हम लोग पढ़ते थे। अभी जो नए विद्यार्थी आए होंगे, जो अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, 11th 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, वो सारे विद्यार्थी जब खासकर जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जो शिफ्ट होंगे, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनकी तैयारी करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कितना परेशान किया था और आगे भी परेशान करेगी, छोड़ता नहीं है। आगे आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे, ये ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना ही नहीं है, आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जब हम पढ़ते थे तो 10th में बहुत मार खाई ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में, काहे कि याद नहीं होता था। एक तो मान याद करना रहता था अलग से, ऊपर से इतना सारा टीचर भी कहते थे कि फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो, बिना फार्मूला याद करे उपाय नहीं है। और फार्मूला याद करते साइन थीटा बराबर, तो हमें याद किया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कहीं आ गया 1 बटा कोसेक थीटा। दिमाग नहीं काम कर रहा है, आ गया कि 1 बटा कोसेक थीटा। अब दिमाग नहीं काम कर रहा है और टीचर कह रहा है गधा कहीं का 1 बटा कोसेक थीटा हो गया, तो ये साइन थीटा हुआ, लिखो। अब हम कहे कि भाई साइन थीटा बराबर इन्होंने तो बताया था कि लंब बटा कर्ण होता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन हुआ करती थी। तो इसका यह मतलब नहीं था कि केवल मुझ में कमी था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सामने वाले चीज कैसे बता रहा था इस पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपका सच में ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, आपको सीधे ऊपर से निकल जाता है, तो आप मेरे साथ 10 मिनट जुड़े रहिए और आपको पता चल जाएगा कि शायद आपको भी ऐसे पहले बताया गया होता तो आज तक आप इसे भागते नहीं होते, इसको भगाते हुए होते। सच्चाई बात है। त्रिकोणमिति में दोस्त मात्र 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो बोलते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब हुआ? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि 2:3, इन दोनों के बीच ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का ये सिंबल है 2:3। इसको आप 2/3 भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो जैसे होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम त्रिभुज के कोण और भुजा को हम पढ़ते हैं, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अगर आप थीटा यहां लेते हो, कोई इस एंगल की चर्चा करते हो, तो थीटा के सामने की भुजा हो जाती है लंब, और एक हो गया आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज तब होता है जब कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होता है। बाकी अगर इस थीटा यहां से चर्चा कर रहे हैं, अगर इस कोण से चर्चा कर रहे हैं, तो लंब ये हुआ। लेकिन अगर थीटा यहां ले लिया जाए, एंगल यही हो, ऐसा ही रहे, मतलब त्रिभुज ऐसा ही रहे, ये 90 डिग्री हो, और थीटा यहां से चर्चा किया जाता है यहां से, तो इस एंगल से देखने पर लंब ये हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कम करता हूं, आपको आधा फिगर दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। अब ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब, यहां लंब हो जाएगा। अब ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो देखिए, लंब, मान लीजिए कि लंब कोई होगा, मतलब जिसकी मान लो ये 3 सेंटीमीटर हो, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर हो जाता है। ये समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि भाई कर्ण का वर्ग बाकी 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर 3 और 4 को लिखा जाए तो 3:4, इसको ऐसे लिख सकते थे। इसी का नाम दिया गया कि लंब और आधार का, जैसे लंब और आधार के अनुपातिक नाम एक दिया गया कि लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो कहा गया कि भाई लंब अनुपात आधार, तो लंब अनुपात आधार न बोल के सीधा उसको हम tan थीटा बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज है, मैं इसको मिटाता हूं, ये त्रिभुज है आपका, 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा आपने यहां लिया है, कर्ण है, ये लंब है, आधार है।
तो अगर लंब अनुपात कर्ण भी तो कह सकते हैं, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, फिर इसका रेशियो इसके साथ, ऐसा हो सकता है। तो लंब अनुपात कर्ण रहेगा तो इसको बोलना है साइन थीटा। यानी साइन थीटा अगर आप कह रहे हैं, इसका यह मतलब होता है कि लंब और कर्ण के अनुपातिक नाम को आप बोल रहे हैं, इसीलिए तो इसको लिखा जाता है लंब बटा कर्ण बराबर ये होता है साइन थीटा, ऐसे होता है। बात समझ रहे हैं? तो कहते थे ना, याद करते थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लेकिन ये क्या है? तो साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ साइन नहीं है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल। आपको इतने के बारे में जानना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक, ये 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात है और कोई नहीं। तो इतना तो नाम कम से कम आपने सुना होगा कि साइन कॉस टैन, इतना नाम सुने। अब कॉट सेक कौशिक, अगर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 का केवल आप नाम जानते हैं या अब जान चुके हैं, तो आपके लिए त्रिकोणमितीय आसान हो गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, कौन कौन मैंने नाम लिया? साइन, तो याद रहता होगा साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा, मार भी खाया, उसको भी इतना जरूर याद होगा, भले वो ट्रिग्नोमेट्री में तेज हो ना हो, एकदम भोदू टाइप का हो, बेचारे को कुछ दिमाग में नहीं आता हो, लेकिन साइन कॉस टैन सुना जरूर होगा। तो साइन कॉस टैन हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है, मान लीजिए कि कॉट सेक कोसेक। सबसे पहले साइन कॉस तो सब सुना होता है ना। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने क्या किया, साइन कॉस टैन, इस तीनों को भाई भाई बना दिया। ये तीनों आपस में क्या है, भाई है, और इधर तीनों क्या है, बहन है। यानी कि ये मेल है तो उधर फीमेल है, तो मेल फीमेल क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, नहीं, मेल का उल्टा फीमेल। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये तीनों भाई है, ये तीनों बहन है। अब ये तीनों भाई या तीनों बहन है और रिश्तेदारी करवाना है, माने शादी विवाह करवाना है इसके बीच। तो शादी विवाह करवाना है और तीनों लड़का को कहा जाए कि भाई इस तीनों लड़की में से आप पसंद कर सकते हो, कि जिससे आपको पसंद होगा उससे आप शादी कर सकते, जो आपको पसंद आ जाए। तो सबसे बड़ा भाई साइन, इसमें साइन कॉस टैन में सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं साइन पहले ही नाम ले लेते हैं, साइन कॉस टैन, साइन याद रहता है, तो साइन है बड़का। शुरू इसको किया जाएगा, इसको कहेगा क्या है, 3 गो लड़की है, मनचाहा लड़की इसमें से कोई भी तुम पसंद कर सकते हो, जिसको पसंद कर लोगे उससे शादी हो जाएगी। अब लड़का को भेज दिया जाए अपना पसंद के लड़की से शादी करने के लिए, तो निश्चित है कि देखेगा कि सुंदर कौन है, लंबी कौन है, नाटी से नहीं करेगा, लंबी कौन है, गोरी कौन है, तो इस तरह से पसंद करेगा। तो साइन जो है, साइन सबसे पहले इसमें से पसंद किया कि भाई सबसे लंबी कौन, क्योंकि इसको तीनों में से ऑप्शन मिला चुनने के लिए। तो देखो तीनों में से सबसे लंबी कौन दिख रहा है, कॉट जो है जिसमें 3 लेटर, इसमें 3 लेटर, इसमें 5 लेटर। तो साइन पसंद कर लेता है भैया कौशिक को, तो ये इसका जोड़ीदार बन जाता है। यानी ये अगर ये भाई है, इधर से ये बहन है, इधर से आपस में भाई, अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो बस इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब होता है। अपोजिट का मतलब इसका उल्टा। अब एक जोड़ा तो खत्म, अब 2 गो भाई इधर से बचा है, 2 बहन इधर से बची। अब कहता है कि भाई कॉस टैन में कहता है कि भाई अब कॉस, साइन के बाद कॉस की बारी आ गई कि भाई अब आप पसंद करो कि 2 लड़की बची, इसमें से किससे शादी तुम करोगे। ये कहता है कि भाई हम उसी से शादी करेंगे जिससे हमारा बहुत सारा गुण मिले, ज्यादा से ज्यादा गुण जिसके साथ हमारा मिलेगा हम उसी से करेंगे। नहीं तो भाई वैवाहिक जीवन बड़ा दिक्कत हो जाता है बाद में चल के, लड़की कहेगी कि तू काला है, तोरा हम पसंद नहीं करेंगे, तब क्या होगा। तो कॉस कहता है कि भाई हमारा में सी और एस है और ओ भी है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या गुण मिल सकता है, तो सी और एस सेक में मिलता है। देखिए यानी ये जो है एक दूसरे का अपोजिट हो गया, यानी कॉस कहा कि सी हमरा में है,
सी इसमें भी है, एस मुझ में है, एस उसमें भी है। एगो गुण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेल है फीमेल है, कुछ गुण नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। ज्यादा से ज्यादा गुण मिल गया, कॉस हो गया सेक के। तो अब तो ये हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, ये तो आप जानवे करते हैं टेन कॉट का हो जाएगा, एक ही जोड़ा बचा है तो ये हो गया। अब ये भी कहता है कि हम खुश हैं, टेन कहता है कि हमरों में टी मिला, हमर पत्नियों में टी है, यानी दो बेर टी हो गया, टी टी नहीं टी टी हो गया। सुन लीजिए ये टेन टेन एकदम टन टन करते रहेगा। सुनिए तो टेन कॉट आपस में हो गया। इसका मतलब दोस्त अगर आपको याद है कि कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस के अपोजिट कौन है सेक, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। याद हो गया। अगर आपको ये पता है कि टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, बस इतने याद करना था, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अगर टेन का आपको याद है तो कॉट का भी आपको याद हो गया। ये है लंब बटा आधार, तो इधर आधार बटा लंब। अगर इतना बात आप जान गए, याद हो गया, तो जैसे ही थोड़ा अगला स्टेप बढ़ते तो और आसान हो जाता है। अब आसान क्या होने वाला है ये देखिए। आपको पता है ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण। तो आपको यह भी पता है कि कौशिक थीटा इसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो गया उल्टा। अब दो अपोजिट चीज का जब भी गुना होगा, जैसे साइन थीटा है लंब बटा कर्ण और कौशिक थीटा है कर्ण बटा लंब, इन दोनों का जब भी गुना होगा तो एक आएगा। देखिए कर्ण से कर्ण एक बार कटा, लंब से लंब एक बार में, एक गुना एक एक होता है, हो गया ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी अब आपको यह बात समझ में आ गया कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, ये तो पता है। साइन किसको पसंद किया था, ये मेल है, इसकी फीमेल कौन, तो कौशिक। तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। और इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा गुना में उधर भेज देंगे तो भाग में, तो 1 हो जाएगा आपका कौशिक थीटा। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कौशिक को इधर रखते, कौशिक थीटा को इधर रखते तो साइन बट्टा में चल जाता, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाता। तो दोस्त जब ये चीजें रहती थी कि 1 बटा कौशिक थीटा आया हुआ रहता था, हम लोगों के आंसर में आ जाता था जब 10th में पढ़ते थे, और 1 बटा कौशिक के बाद समझ में नहीं आता था आगे क्या लिखे, आंसर मिल ही नहीं रहा है, और गुरुजी कह देते साइन थीटा होगा, रे गधा समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग पढ़ते थे कि साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो सीधी बात है, साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण होता है तो अब देखिए 1 बटा कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अभी लंब ऊपर चल ही जाएगा तो ऊपर लंब हो गया और ये कर्ण रह गया, तो लंब बटा कर्ण। इसीलिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा। अब 1 बटा कौशिक थीटा यही होता है लंब बटा कर्ण, जो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो बात समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से आप और सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अब आपको मन में पूरा बात अब चल रहा होगा एकदम आपके दिमाग में, कैसे चल रहा होगा कि भाई ऐसे भी तो बन सकता है, कॉस थीटा और इसका उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक को बट्टा में भेजा जा सकता है, यानी आप ये कह सकते हो कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, बिल्कुल कह सकते हो। उसी तरह ये भी कह सकते हो कि सेक थीटा बराबर, अब बताइए सेक थीटा बराबर, ये सेक हमने इधर रखा तो कॉस बट्टा में चल जाएगा, तो 1 बटा कॉस थीटा। तो ये सारी चीजें थी। आगे आप टैन कॉट पर भी यही रूल लागू होता है। देखिए कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। अच्छा कैसे होता है, तो टैन थीटा आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है, इंटू कॉट थीटा आपको पता है आधार बटा लंब होता है, बराबर 1। तो आधार से आधार कटा एक बार में, पी से पी कटा एक बार में, नहीं तो 1 गुना 1 1 होता है। तो आपको अगर ये याद हो गया कि भैया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, और ये भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा होता है ना।
तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ रटने की जरूरत है, इसमें रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। जैसे आप समझते जाएंगे तो ये ऐसे एक मतलब सर्कल बन जाता है, एक ऐसा चेन बन जाता है कि आप उसमें एक को दूसरे से जोड़ते जोड़ते रिलेट करते करते अब बहुत सारी चीजें आप जान जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोग इच्छा जाहिर करेंगे तो हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री की एक बड़ी सी वीडियो, बड़ी सी क्लास लेके आने वाले हैं। अगर आप मुझे बताएंगे कि सर एक क्लास चला दीजिए, तो अगर कहें तो लाइव क्लास ही लेके आ जाएंगे, जिसमें पूरे बेसिक के साथ 3-4 घंटे क्लास चलेगी और ट्रिग्नोमेट्री हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल आपके कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा है, अगर यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है तो जरूर बताइएगा। ऐसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो में मैंने सिर्फ यह बताया कि भाई किस स्किल से आपको सिखाया जाए कि जो बच्चे इसे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमको नहीं आ सकता है, उनको भी बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना चीज बहुत आसान लगा होगा आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।